नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद इजराइल सरकार ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच मंगलवार शाम को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में इजरायली दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ था। हालांकि इस विस्फोट में किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि नई दिल्ली में दूतावास के पास हुआ विस्फोट एक संभावित आतंकी हमला था। गाई नीर के अनुसार शाम करीब 6 बजे दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी एडवाइजरी में इजरायली नागरिकों को चेतावनी दे दी गई है कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे मॉल और बाजार जाने से बचे। इसके अलावा इजरायली नागरिक उन जगहों पर भी जाने से बचे जिसे यहूदियों और इजरायलियों की जगह के रूप में जाना जाता हो। साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, पब और सार्वजनिक स्थानों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इजरायली नागरिक खुले तौर पर इजरायली सिंबल को इस्तेमाल करने से बचे। साथ ही असुरक्षित जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज करें। उनसे यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेवल जर्नी और सटीक लोकेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचे। इस महीने की शुरुआत में इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने नागरिकों को विदेश यात्राओं पर विचार करने के लिए कहा था। एनएससी ने कहा था कि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है। ऐसे में इजरायली नागरिकों को अपने यहूदी और इजरायली पहचान को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजरायली दूतावास को भारत में निशाना बनाया गया। इससे पहले भी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास और उसके कर्मचारियों पर हमले हो चुके हैं। साल 2021 में इजरायली दूतावास के बाहर एक विस्फोट में हालांकि उस वक्त भी कोई हताहत नहीं हुआ था। इससे पहले फरवरी 2022 में दूतावास पर हमले में इजराइल के एक सुरक्षा कर्मी की पत्नी घायल हो गई थी। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विस्फोट हुआ किस चीज में है। पुलिस को विस्फोट में कोई अवशेष नहीं मिले। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में तैनात एक गार्ड ने एजेंसी को बताया कि उसने तेज आवाज सुनी और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में एक पेड़ से धुआं निकलता देखा। दूतावास के पास स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के बाहर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में विस्फोट हुआ था। इजरायली दूतावास के डिप्टी चीफ ओहद नकाश कैनार ने बताया कि सभी राजनयिक कर्मचारी सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा टीम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही। मौके से जो लेटर मिला है उसे उंगलियों के निशान की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत में इजरायली एम्बेसी के पास ये हमला हुआ उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।